तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने कुरान जलाने वाले स्वीडन और नीदरलैंड पर की दूसरी कार्रवाई। स्वीडन और नीदरलैंड को मुस्लिम देशों ने कच्चा तेल देने से किया इनकार। कुरान जलाने की मुस्लिम देशों ने दी सजा, मुस्लिम देशों से स्वीडन को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इस्लाम के बारे में विवादित बयान देने वाले बाबा रामदेव के विरोध में उतरे मौलाना। बोले बाबा रामदेव को नहीं है इस्लाम के बारे में जानकारी, देते हैं विवादित बयान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनी से दिया इस्तीफा, अडानी को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे थे अल्लाह अकबर के नारे। अब निलंबित छात्रों को बहाल करने के लिए छात्रों ने किया प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। मुस्लिम तहजीब से लिखे गए भोपाल के पास इस्लाम नगर का नाम बदलकर किया जगदीशपुरी, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ सरतन से जुदा का नारा लगाने वाले की इंदौर कोर्ट ने जमानत की खारिज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान शरीफ जलाने वाले स्वीडन और नीदरलैंड के खिलाफ मुस्लिम देशों ने लिया एक्शन, कच्चा तेल देने से क्या इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कुरान शरीफ का अपमान करने वाले स्वीडन और नीदरलैंड को मुस्लिम देशों ने आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने पहले स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसके नाटो देशों में शामिल होने पर रोक लगाई, लेकिन अब मुस्लिम देशों ने स्वीडन और नीदरलैंड को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों ही देशों को मुस्लिम देशों ने कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम देशों ने कहा है कि स्वीडन और नीदरलैंड में लगातार हमारी पवित्र कुरान शरीफ को जलाया जा रहा है और इस्लाम धर्म का अपमान किया जा रहा है, जिसको हम किसी भी कीमत पर नहीं सह सकते। भाई आपको बता दें कि अब मुस्लिम देशों ने स्वीडन और नीदरलैंड पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों ही देशों को कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि स्वीडन को तो पहले नाटो देशों की लिस्ट में शामिल होने पर भी मुस्लिम देशों ने रोक लगाई। वहीं आपको बता दें कि अब कच्चा तेल देने से भी इन दोनों को इनकार कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने स्वीडन और नीदरलैंड के पक्के दुश्मन फिनलैंड को नाटो देशों की लिस्ट में शामिल करने का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम देशों ने कहा है कि हम स्वीडन नीदरलैंड के खिलाफ फिनलैंड को ताकतवर बनाएंगे जो इन पर कभी भी हमला कर सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कुरान जलाना स्वीडन और नीदरलैंड को भारी पड़ गया। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव पर भड़के देश के मौलाना। बोले इस्लाम के बारे में पहले लें जानकारी फिर बोलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना साबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि बाबा रामदेव पहले इस्लाम के बारे में जानकारी ले फिर उस पर उंगली उठाएं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने इस्लाम नहीं पढ़ा उनको इस्लाम मजहब के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। बिना पढ़े किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है। वहीं हाल ही में बाबा रामदेव ने एक विवादित बयान मुसलमानों को लेकर दिया था, जिसमें बाबा रामदेव ने बोला था कि इस्लाम में नमाज पढ़ो फिर उसके बाद जो चाहे करो, चाहे हिंदू लड़कियों को छेड़ो, चाहे लव जिहाद करो, चाहे आतंकवादी बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी पर मौलाना ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति एक अच्छा सज्जन है जो दवाई बेचता है, देश में योग करता है, वो व्यक्ति किस तरह से किसी धर्म पर विवादित बयान दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग मौलानाओं ने की है, जिसके बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने अडानी ग्रुप की कंपनी से दिया इस्तीफा। अडानी को कभी भी हो सकती है जेल। यह दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप में पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बांग्लादेश की पावर कंपनी के साथ हुए विवाद के बाद अब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के छोटे भाई लॉर्ड जॉन जॉनसन ने अडानी ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी इंटरप्राइजेज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से जुड़ी यूके स्थित एक इन्वेस्टमेंट फर्म से अपने गैर कार्यकारी निदेशक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अडानी की मुश्किलें बढ़ गई और अडानी कभी भी जेल जा सकता है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गणतंत्र दिवस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे थे अल्लाह अकबर के नारे। अब निलंबित छात्रों को बहाल करने के लिए प्रदर्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में अल्लाह अकबर के नारे लगे थे। वहीं आपको बता दें कि अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि अब छात्रों के समर्थन में सैकड़ों
छात्र उतर आए हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले छात्रों को बहाल करने की इन्होंने मांग की है। इन्होंने प्रदर्शन किया है और कहा है कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, इसलिए जिन छात्रों को अल्लाह का नाम लेने पर निलंबित किया गया है उन्हें तत्काल वापस यूनिवर्सिटी में बुलाया जाए और हम इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भोपाल के पास इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद लगातार बीजेपी राज्य शासित सरकारें भी इस्लाम धर्म के ऊपर रखे हुए नामों को बदल रही हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित ऐतिहासिक इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। जगदीशपुर इस इलाके का पहले का नाम था। ये जानकारी हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के नेताओं ने दी है और बुधवार को इसकी जानकारी नाम बदलने की एक अधिकारी ने दी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब नाम बदलने की घोषणा करने वाली राजपत्र अधिसूचना बुधवार को जारी की गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह के कृत्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और विकास की कमी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। इस्लाम नगर नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि अफगान मुगल शासक दोस्त मोहम्मद खान इस देश को बसा के गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी से हटाई जाएगी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर। यह दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ की करेंसी नोट को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। यहाँ अब नोटों से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाई जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह एक नए डिजाइन पर स्वदेशी लोगों से परामर्श करेगा। इससे ऑस्ट्रेलियाई लोगों की संस्कृति और इतिहास का सम्मान बढ़ेगा। बता दें कि पिछले 8 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु को ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक शोक के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन कुछ स्वदेशी समूहों ने भी औपनिवेशिक ब्रिटेन की विनाशकारी प्रभाव का विरोध किया और राजशाही के उन्मूलन का आह्वान किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंदौर कोर्ट ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच फिर से किया विवाद। सरतन से जुदा का नारा लगाने वालों की जमानत की खारिज, हिंदूवादी संगठनों को दी जमानत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर कोर्ट ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव किया है। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर में पठान फिल्म रिलीज के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। इसको लेकर पुलिस ने संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आज उन आरोपियों की जिला कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। लेकिन दूसरी ओर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे उनको जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो इस्लाम सहित पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे, जिसका मुस्लिम लोगों ने विरोध किया, उनको जमानत नहीं दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के बाद अब खुलेआम कोर्ट भी जो है हिंदू मुसलमानों पर फैसला सुना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव अब प्लेन की जगह कार से जाएंगे मुरादाबाद। सपाइयों से एमएलसी चुनाव की हार का लेंगे कारण। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 फरवरी को मुरादाबाद प्रशासन पर हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति न देने का आरोप लगाया था। इसको लेकर प्रशासन ने भी सफाई दी, मगर अखिलेश यादव ने 4 फरवरी को बरेली से मुरादाबाद कार जाने से फैसला किया है। उनका विमान लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे बरेली के लिए उड़ान भरेगा। वह 11:15 बजे बरेली एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर उतरेगा। अखिलेश यादव के सरकारी कार्यक्रम का शेड्यूल बरेली प्रशासन को मिल गया है। सपा प्रमुख यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बरेली मुरादाबाद एमएलसी चुनाव में हुई हार के बारे में जानकारी लेंगे। बरेली मुरादाबाद एमएलसी सीट पर सपा प्रत्याशी की 51,257 मतों के बड़े अंतर से हार हुई। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने 66,189 पद लेकर हैट्रिक लगाई। सपा प्रत्याशी से प्रताप सिंह यादव की जमानत जब्त होगी और इसी को लेकर अखिलेश यादव अब यहां पर आ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र पुलिस को कोर्ट ने दिया आदेश, कहा महाराष्ट्र पुलिस सुनिश्चित करे हिंदूवादी संगठनों के कार्यक्रम में ना हो नफरती भाषण। दोस्तों आपको बता दें कि 3 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा को मुंबई में 5 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित करने की अधिकारियों से अनुमति मिलने की स्थिति में उस दौरान कोई नफरती भाषण नहीं दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शीर्ष न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति
के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ को बताया कि राज्य ने ये निर्णय किया है कि यदि कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी जाती है तो ये इस शर्त पर दी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति नफरती भाषण नहीं देगा और कानून की अवज्ञा नहीं करेगा या लोक व्यवस्था में खलल नहीं डालेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।